वेलकम टू पायनियर क्लासेस। बात कर रहे हैं हम लोग 6 क्लास सेकेंड चैप्टर साइंस, भोजन से क्या क्या मिलते हैं। आपने इस पाठ को ज़रूर पढ़े होंगे। अब इस पाठ में क्या क्या मुख्य बातें थीं, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पाठ की मुख्य बातें हैं कि भोजन के अवयवों में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व होते हैं जो पोषक तत्व या पोषक कहलाते हैं। भोजन के पोषकों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषकों की जांच से सरल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन और खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये आँख, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। इन पोषकों के अलावा शरीर को आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। रुचांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुचांश तथा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। जब शरीर की आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलता तब इसे स्थिति को कुपोषण कहते हैं। विटामिन ए की कमी लंबे समय तक रहने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से मोटापा बढ़ सकता है। वैसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। दूषित जल पीने से अतिसार, टाइफाइड, जॉन्डिस अर्थात पीलिया जैसी बीमारियां होती है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। आगे आपका है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग लक्षण। जैसे विटामिन ए की कमी से क्षीण दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है, जिसके लक्षण हैं कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। इस बेरी रोग के लक्षण हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना आदि होता है। विटामिन डी रिक्टेस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिक्टेस का कारण है। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियां, दंत क्षय आदि का। आयोडीन, घेंघा, गला की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता आना। लौह यानी इससे एनीमिया या रक्तता लोहे की कमी से होती है, जो कमजोरी या रक्त की कमी को दर्शाती है। आगे कुछ परिभाषिक शब्द। पोषक, जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, भोजन के अवयवों की महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व पोषक कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा देती है। आगे अभावजन या हीनता जनित रोग, डिफिशियंसी डिजीज, पोषकों की कमी से यह रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों के एक समूह को कहते हैं। रुचांश, इसे आहारी रेशे भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते परंतु अनपचे भोजन को शरीर से बाहर करने में मदद करते हैं।
संतुलित आहार बैलेंस डाइट, वैसे भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है। विटामिन शरीर को इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कुपोषण ऊर्जादायक भोजन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर यह रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। और मॉर्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से यह रोग शिशुओं में होता है। आगे है क्रियाकलाप से संबंधित कुछ तालिकाएं, जैसे राज्य के क्षेत्र अन्न ये व्यंजन, दाल, सब्जियां, अन्य व्यंजन। जैसे मगध क्षेत्र में लोग चपाती और चावल खाते हैं, जिसमें दाल खाते हैं राजमा और अरहर का, सब्जी खाते हैं आलू सोयाबीन का, और अन्य व्यंजन के तौर पे दही घी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में देखें तो वहाँ मक्का की रोटी और चावल प्रसिद्ध है। वहाँ दाल के तौर पे मूंग, मसूर एवं हरी सब्जी और राजमा तथा मक्खन और पनीर खाते हैं। वहीं बज्जिका क्षेत्र में, जहाँ बज्जिका बोली जाती है, बाजरे की रोटी, अरहर, चना के दाल, हरी सब्जी, राजमा और मट्ठा, नींबू रस आदि खाते हैं। मिथिला क्षेत्र में चूरा चावल, खेसारी और अरहर के दाल, परवल और सोयाबीन तथा साग और चटनी खाते हैं। अंग क्षेत्र में चूरा, बाजरे की रोटी, चना, मसूर, गोभी और साग, दही, दूध, घी आदि खाते हैं। आगे है राज्यों के सामान्य भोजन, जैसे उत्तर प्रदेश में मक्के की रोटी, केरल का इडली डोसा। आगे खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, जैसे कच्चा आलू में मंड उपस्थित होता है, दूध में प्रोटीन और वसा उपस्थित होता है, मूंगफली में वसा उपस्थित होता है, बिना पका चावल में मंड उपस्थित होता है, पका हुआ चावल में भी मंड उपस्थित होता है, सूखा नारियल में वसा उपस्थित होता है। आगे है पकी हुई दाल में प्रोटीन उपस्थित होता है, किसी सब्जी का एक टुकड़ा में आपका मंड उपस्थित होता है, किसी फल के एक टुकड़े में मंड उपस्थित होता है, उबला अंडा में प्रोटीन उपस्थित होता है, दही में प्रोटीन होता है और बादाम में प्रोटीन और वसा दोनों होता है। तो आप खाना खाने वक्त ध्यान रखें कि किसमें क्या होता है और किसको किस मात्रा में खानी चाहिए। आलू में उपस्थित होता है क्या, तो वो मंड होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन है, तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल। आगे भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य परीक्षण का रंग बदल जाता है, नीला में बदल जाता है या नीला और काला में। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो वसा और कार्बोहाइड्रेट। आगे मिलान कीजिए, मतलब रोग और विटामिन की मिलान करना है। जैसे विटामिन ए की कमी से तो इसमें दृष्टिहीनता, विटामिन बी की कमी से तो बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकटेस और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो हमने मिलान करते हुए यहाँ आपको बताए हैं। आगे है सही और गलत। तो जैसे आपका प्रश्न है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, गलत, क्योंकि हमें सारे चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, संतुलित आहार खाने की जरूरत होती है। आगे है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत। आगे हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। आगे आपका प्रश्न है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे वसा, तो वसा होता है घी मक्खन में, है ना। मंड आलू और चावल में। आहरी रेशे तो ताज़ा फल और साग में। अच्छा, प्रोटीन तो दाल और अंडा में। आगे है आपका पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो कौन है, तो प्रोटीन और विटामिन है। और वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए है। वह खनिज जो अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है, वो है कैल्शियम। आगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है।
कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है अभाव जनित भोजन अथवा संतुलित आहार की कमी। अतः जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। आवश्यक पोषक तत्व पदार्थ में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण तथा विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। यह मुख्यतः छोटे बच्चे में अधिक होता है। इससे बचने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। भोजन में आवश्यक मात्रा में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण तथा विटामिन होना चाहिए, तभी इससे बचा जा सकता है। आगे परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन हैं? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं। खाद्य पदार्थ में कौन सा रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है? तो बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। दूध में कौन सा पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ के किस पोषक तत्व की उपस्थिति दर्शाता है? तो वो वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ऊर्जादायक आहार कौन कौन से पोषक तत्व वाले कहे जाते हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले कहे जाते हैं। शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो वो प्रोटीन है। विटामिन हमारे किन अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक करते हैं? तो विटामिन हमारी आँख, हड्डियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का एक समूह है। आगे कौन सा विटामिन बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद सहायता करती है? तो विटामिन सी। पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ऊर्जादायक भोजन किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उसे ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। आगे कहता है दूषित भोजन करने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? दूषित भोजन करने से होने वाली बीमारियां हैजा, डायरिया, टाइफाइड आदि। विटामिन क्या है? तो विटामिन हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। विटामिनों का संश्लेषण मनुष्य या अन्य जंतुओं के शरीर में नहीं हो पाता है। संश्लेषण का मतलब निर्माण जंतुओं के शरीर में नहीं हो पाता है, अतः यह हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। शरीर को विटामिन की आवश्यकता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन से इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसकी कमी से हमारे शरीर को कौन कौन से प्रमुख खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर को सामान्य तौर पर 6 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम। रुक्षांश क्या है? रुक्षांश वास्तव में सेलुलोज है जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से बनता है। यह हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर में से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह रेशेदार सब्जियां जैसे साग, सलाद, छिलके वाले फली, हरी ताज़ी सब्जियां, साबुत अनाज जैसे गेहूं, दाल से प्राप्त होता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वैसा भोजन जिससे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हों उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल की समुचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। आगे है शिशुओं में होने वाले रोग क्वाशियोरकर क्या है, इसके लक्षण का उल्लेख करें। शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर कहलाता है। इस रोग से शरीर की त्वचा शुष्क सूखी हो जाती है, पेट असाधारण रूप से फूल जाता है, बाल की चमक घट जाती है तथा बाल भूरे हो जाते हैं। आगे स्टार्च मंड की प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख करें। स्टार्च की जांच आप कैसे करेंगे? स्टार्च अर्थात मंड कार्बोहाइड्रेट का सामान्य प्रकार है। यह पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। यह मुख्य रूप से आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मकई आदि में पाया जाता है।
आगे स्टार्च की जांच। भोजन में स्टार्च की जांच के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ली जाती है। इसमें आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है तो समझा जाता है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। चूँकि नीला या काला रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे है प्रोटीन के पादप तथा जंतु स्रोत का उल्लेख करें। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए। प्रोटीन हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यह पौधों तथा जंतुओं के शरीर में बहुयात में पाया जाता है। मटर, मूंगफली, सेम, दालें, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, अंकुरित अनाज प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। प्रोटीन के जंतुक स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर इत्यादि हैं। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ली जाती है। जिस खाद्य पदार्थ की जांच अथवा परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाना पड़ता है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाला जाता है और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाया जाता है। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डाला जाता है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के बाद परखनली को रख दिया जाता है। अब परखनली के पदार्थ को देखा जाता है। यदि पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है तो समझा जाता है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है, क्योंकि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमारे भोजन में विटामिन का होना क्यों जरूरी है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि विटामिन हमारे भोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। इसका संश्लेषण मनुष्य या अन्य जंतुओं के शरीर में नहीं हो पाता है, अतः हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। शरीर को इसकी अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। यही कारण है कि भोजन में विटामिनों का होना जरूरी है। विटामिनों के 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोलेबल विटामिन। इस समूह के विटामिन हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें प्रमुख है B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी। आगे वसा में घुलनशील विटामिन। इस समूह के विटामिन हैं A, D, E तथा K, जो वसा में घुलनशील होते हैं। आगे वसा के जंतुक तथा पादप स्रोतों का उल्लेख करें। वसा की उपस्थिति क्या दर्शाता है वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। वसा हमें मुख्य रूप से मक्खन, घी, दूध, क्रीम, अंडा, पीला भाग, तैलीय मछली, मांस आदि से प्राप्त होता है। ये सभी वसा के जंतुक स्रोत हैं। काजू, बादाम, विभिन्न प्रकार के तेल, सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल इत्यादि वसा के पादप स्रोत हैं। कागज पर तेल लगा धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आपका पहला प्रश्न है शरीर वर्धक भोजन कहलाता है, तो वो कौन है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। बल्कि शरीर वर्धक, तो शरीर वर्धक बल्कि होता है किससे, प्रोटीन से होता है। तो आपका कौन है, प्रोटीन है। इनमें किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग रिकटेस है, तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी बहुयात में किस में पाया जाता है, तो नींबू में। निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो पाया जाता होगा किसमें, अंडा में। अंडे के पीले भाग में पाया जाता है क्या, तो अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर है 5वां। वसा। आगे है शिशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो वो क्वाशियोरकर कहते हैं। आगे है आपका आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वो है कौन, घेंघा। मोटापे का कारण क्या है, तो मोटापे का कारण वसा होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, तो दूषित जल पीने से आपको अतिसार होता है। दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां होती है, तो वो आपको
कह सकते हैं दूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां नहीं होती है, मतलब हैजा, डायरिया, टाइफाइड दूषित भोजन से होती है। मलेरिया जो होती है मच्छर काटने से, तो मलेरिया होगा यहाँ, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो हम डायरेक्ट लाइन ही बोलेंगे, आप ध्यान रखें। तो क्या है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और यहाँ पे भरना था क्या, विटामिन। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, तो खनिज लवण और अल्प मात्रा पूछा, अल्प था। आगे है कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है, यहाँ दूध भरना था। आगे है पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, तो यहाँ पकाना था। आगे अरक्तता, रक्त की कमी लौह तत्व के अभाव के कारण होता है, तो यहाँ लौह भरना था। आगे है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यहाँ वसा भरना था। फिर मिलेंगे अगले पाठ में, अगले चैप्टर में। बने रहें स्टडी विद सनी।